वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी से। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है ये किसका है? नंबर एनालॉजी का है। तो इसमें क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी पहली संख्या से है। ठीक है, दूसरी वाली जो है पहली संख्या से है और छठी संख्या पांचवी संख्या से। वही बोल रहा है कि ये जो पहला नंबर है दूसरा से जिस प्रकार रिलेटेड है, ये कौन सा हो गया? पांचवा जो है छठा से जिस प्रकार रिलेटेड है, उसी तरह थर्ड वाला चौथा से होगा। सेम लॉजिक पे। तो पहले वाले में देखते हैं तो 10 से 0 लाया है। ठीक है, 10 से जो है आपको 0 लाना है। तो 10 से 0 लाने के लिए हम 10 में 10 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अगर ये लॉजिक लेंगे तो देखिए यहां भी फेल हो जाएगा, क्योंकि 16 में अगर सेम संख्या करेंगे तो यहाँ 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है क्या? नहीं। तो ये वाला जो है फेल हो गया। लेकिन 10 से आपको 0 लाना है, तो 10 से 0 कैसे ला सकते हैं? तो 10 से 0 लाने का ये भी उपाय है कि आप दूसरा नंबर को कीजिए, इसको दूसरा संख्या में बदल दीजिए। आप 10 को हाफ कीजिए 5 और माइनस 5 यहां माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। फिर यहां देखिए 16 को हम हाफ करते हैं और उसमें माइनस 5 करते हैं तो कितना आ गया? 8 माइनस 5 3 आ गया। सेम इसको करेंगे तो 12 को क्या करेंगे? हाफ करेंगे और इसमें माइनस 5 करेंगे तो क्या हो गया? ये 6 हो गया, माइनस 5 कितना हो गया? 1 हो गया। तो लॉजिक क्या हो गया कि जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करके उसमें 5 को हम माइनस कर देंगे। यही मेरा लॉजिक है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है इसमें क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा? तो मान लीजिए पहला वाला है ग्रुप, ये दूसरा वाला है, तीसरा पैटर्न है, चौथा पैटर्न है और एक लॉजिक को फॉलो करते हुए जो है पांचवा पैटर्न आएगा। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान दीजिए क्या किया गया है कि देखिए इसमें जो परिवर्तन करेंगे ना पहले वाले में, ये दिखेगा किसमें? दूसरा वाला में दिखेगा। दूसरे वाले में जो परिवर्तन करेंगे वो तीसरा वाले में दिखेगा और तीसरे वाले में जो होगा वो चौथे वाले में दिखेगा। चौथे वाले में जो परिवर्तन करेंगे वो पांचवें वाले में दिखेगा। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया? तो आप देखिए क्या है कि अब अगर इसमें परिवर्तन करते हैं तो देखिए यहां पर स्टार है, तो यहां से स्टार यहां कर देते हैं तो देखिए यहां दिख रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए यहां पर क्या है? ये वाला है, तो इसको जो है यहां ला देते हैं। देखिए दिख रहा है। फिर इसमें देखिए वी वाला है, वी जो है यहां गया है, वी को यहां कर देते हैं। फिर जो है इसमें देखिए स्टार है, यहां पर क्या है? और यहां पर क्या है? स्टार है। तो स्टार कैसे आया है? अब इसमें जो परिवर्तन किए वो इसमें दिखा, इसमें जो परिवर्तन किए देखिए यहां पर दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो परिवर्तन किए यहां पर दिख रहा है। अब देखिए बी को यहां ले गए तो यहां पर दिख रहा है। अब इसमें स्टार को जो है इसी तरह टी को कहां करेंगे? यहां करेंगे तो टी कहां दिखेगा? यहां दिखेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो है जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो तीसरे वाले में हो रहा है। फिर आप देखिए दूसरे वाले में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कहां होगा? चौथे वाले में होगा। ठीक है, जो पहला पैटर्न है सेम पैटर्न तीसरा में है, दूसरा जो पैटर्न है वो चौथे में पैटर्न है। ठीक है, यानी अल्टरनेट करके है। देखिए इस तरह से पैटर्न हो गया, फिर इधर हो गया, सेम पैटर्न इसमें आ गया, इसके जैसा पैटर्न इसमें आ गया।
तो एक अल्टरनेट में जो है रिलेशनशिप है, लेकिन दिखेगा कहां? अगर इसमें चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वाले में दिखेगा। तो इसका इसमें जो पैटर्न होगा तीसरा वाला का सेम पैटर्न यहां पर होगा। ठीक है, तो आपको इसमें कौन सा पैटर्न दिखेगा? आपको जो है तीसरा वाला चौथे पांचवें वाले के पैटर्न के जैसा होगा, लेकिन इसमें जो परिवर्तन करेंगे ये इसमें दिखेगा। ठीक है, ये किसमें दिखेगा? इसमें दिखेगा। तो आप देखिए पहला ऐसा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, और इसमें जो पैटर्न किए देखिए इसमें दिखा, तो इसमें जो चेंज करेंगे ये इसमें दिखेगा। तो आपका टी नीचे में होगा। आप देखिए कि टी कहां पर है? टी सिर्फ नीचे यहां पर है, और किसी में है क्या? नहीं है। अब दूसरे भी ले सकते हैं, टी को ना करके एक जो है दूसरा को आप कीजिए। देखिए इसको हटाइए, लेकिन लॉजिक वही होगा जो इसमें होगा उसका, अगर इसमें जो आप परिवर्तन करेंगे उसका आपका नेक्स्ट में दिखेगा परिवर्तन को, इसमें दूसरे वाले में जो परिवर्तन करेंगे वो तीसरे वाले में दिखेगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर यही होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। देखिए इसमें देखिए ये नीचे लाया गया है, तो इसमें पैटर्न क्या, इसको हम नीचे ला देंगे। फिर इसमें देखिए ये क्या किया गया, स्टार को यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर नीचे लाएंगे, यहां पर देखिए नीचे ला रहे हैं तो यहां पर दिख रहा है नीचे लाया हुआ। अब इसमें क्या करेंगे कि स्टार को हम इधर ले जाएंगे, इसमें जो है ये यानी कि अपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर को जो है मिडिल में ले आएंगे, ये अपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर इसको मिडिल में ले आएंगे। तो देखिए जो पैटर्न पहले में फॉलो हुआ वो तीसरे में हुआ, दूसरा में जो हुआ चौथे में हुआ। अब इसका असर जो दिख रहा है, जो हम चेंज किए वो इसमें दिख रहा है। स्टार को मिडिल में किए, यहां मिडिल दिख रहा है। उसी तरह इसमें वी को यहां किए हैं, तो इसका जो है कहां पर दिखेगा, ये यहां दिखेगा, ये तो यहां पर वी होना चाहिए। तो देखिए कहां पर वी है, वी सिर्फ देखिए इसी में है। तो किसी तरह भी कीजिएगा तो आपको जो है इसी तरह का आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये जो है डाइस का सवाल है। तो यहां बोला गया है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितना होगा? तो एक बात कीजिए कि डाइस में क्या होता है, जो डाइस है, जो पासा है, उसमें फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। डाइस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा, इसमें फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6 फलक होते हैं। ठीक है, और अपोजिट फलक जो होगा, ठीक है, जो फेस जो होगा अपोजिट होगा, वो फेस अगल बगल नहीं होगा, अगल बगल नहीं। ठीक है, तो जो दो फेस अगर अपोजिट होगा, जो फेस अपोजिट होगा वो फेस अगल बगल नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक्स वाई अगर बोला कहीं पर है सामने सामने में, एक्स वाई अगर अपोजिट फेसेस है तो वो कभी भी एक्स वाई जो है अगल बगल नहीं हो सकता है, याद रखना है। ठीक है, और जो अपोजिट है, अगर मान लीजिए एक्स और वाई अपोजिट है, अगर एक्स आपको दिख रहा है तो आपको वाई नहीं दिखेगा, वाई रहेगा तो एक्स नहीं दिखेगा। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अपोजिट फेस कभी अगल बगल होगा क्या? नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर दीवार है तो ये अगर फेस अपोजिट है, ये दीवार, ऊपर वाला दीवार और नीचे वाला जो फर्श है ये क्या है? अपोजिट है, लेकिन अगल बगल तो नहीं है। देखिए ये वाला दीवार और ये वाला दीवार क्या है? अपोजिट है, लेकिन अगल बगल है क्या? लेकिन ये दीवार और ये दीवार अगल बगल, ये कभी अपोजिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वही इसमें है। तो देखिए यहां अपोजिट ढूंढना है आपको, जो है विपरीत ढूंढना है। विपरीत फलक क्या होगा? 4 बिंदु वाला का विपरीत फलक क्या होगा? तो हम देखते हैं यहां पर। तो अगर डाइस में एक फेस कॉमन है, ठीक है, 1 फेस कॉमन है, अगर हुआ, 2 स्थिति दिया गया है, 2 स्थिति में अगर केवल एक ही फेस कॉमन हुआ, एक ही फलक कॉमन हुआ, तो हम क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट को करते हैं। क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट को जो है फॉलो करते हैं। कैसे?
देखिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए तभी विपरीत निकलेगा, नहीं तो विपरीत नहीं निकलेगा। बिना कॉमन फलक के हम विपरीत नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए 4 वाला जो है कॉमन है, 4 बिंदु है, तो यहां पर जो है ये क्या हो गया, अच्छा कॉमन कौन सा हो गया, ये वाला मेरा हो गया कॉमन, ये क्या हो गया कॉमन हो गया, और ये भी मेरा क्या हो गया 4 और 4 है तो कॉमन हो गया। तो यहां से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं यहां, फिर यहां से क्लॉकवाइज घूमते हैं यहां, फिर कॉमन वाले में क्लॉकवाइज यहां घूमते हैं और यहां से फिर यहां घूमते हैं। तो अगर पहला फेस में देखें तो 4 है, तो 4 से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना 6 पॉइंट वाला आएगा, बिंदु वाला आएगा, और 6 के बाद जो है घड़ी के दिशा में घूमते हैं तो कितना वाला है, देखिए यहाँ 5 बिंदु है तो 5 हो गया। फिर वही चलेंगे 4 कॉमन के नीचे 4, अब 4 से चलते हैं क्लॉकवाइज तो 1 हो गया, और 1 से फिर क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में चलते हैं तो 2 हो गया। तो इस कंडीशन में जो है आप कह सकते हैं कि 6 और 1 क्या होगा विपरीत होगा, 5 और 2 क्या होगा विपरीत होगा। ठीक है, तो देखिए 6 और 1 क्या होगा विपरीत होगा, 5 और 2 क्या होगा विपरीत होगा। तो आपको 6 और 1 कभी भी अगल बगल नहीं दिखेगा, 5 और 2 अगल बगल नहीं दिखेगा, और अगर 1 दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। डाइस में यह है कि 6 अगर है तो अगर 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा, 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, 5 ही दिख रहा है तो दूसरा वाला नंबर नहीं दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन हमको यहां जो है 4 के विपरीत पूछ रहा है, लेकिन 4 के नीचे तो 4 ही, अब क्या करेंगे, तो जो कॉमन है तो 4 ही ना कॉमन है, तो जो कॉमन है उसका विपरीत निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो नहीं नंबर दिख रहा है वो होगा। देखिए 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है क्या कहीं पर, नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा विपरीत, 3 हो जाएगा। तो 4 के विपरीत ही पूछ रहा है, 4 बिंदु वाला के विपरीत, तो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है ना, और आपने कमेंट जरूर शेयर करें कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज AR इज कोडेड एज 87, नॉट को कोड किया गया इतना, और कैट को कोड किया गया सेम पैटर्न पे कैट को कितना कोड किया। देखिए मान लीजिए कि ARE है और इससे आपको 87 बनाना है, यानी कि टेक्स्ट को हम कैसे करके जो है नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक मात्र मेरा उपाय है इसका पोजिशनल वैल्यू, जैसे A एक नंबर पे होता है, ये हो गया R, तो इसी नंबर का यूज करके जो है E का कितना हो गया 5, तो 1, 18 और 5 का यूज करके हमको 87 करना है। ठीक है, फिर यहां पर नॉट का दिया गया है, तो ये हो गया 14 नंबर पे, ये हो गया 15 नंबर पे, ये हो गया कितना 20 नंबर पे। अब देखिए अगर इसका यूज करके 87 लाएंगे तो सम करके हो सकता है कि कुछ गुना करके हम 87 ले आए, लेकिन इतना बड़ा नंबर नॉट का 14197 क्या हम सम करके गुना करेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हो सकता है गुना वाला के कॉन्सेप्ट हम गुना का पहले कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें, 1 गुने 18 गुने 5, तो कितना हो गया 90 हो गया, 18 पंचे 90, 90 में जो है देखिए यहाँ 3 है, तो ये हो सकता है कि 3 यहाँ क्या होगा नंबर ऑफ वर्ड्स होगा, या जनरली हम 3 माइनस कर दिए हैं, ये भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 87 हो गया। अब इसको गुना करते हैं तो कितना हो गया 14 गुने 15 गुने 20, तो 14 गुने 15 गुने 20, तो इसको कैसे कीजिए आसानी से, अगर 14 और 15 को गुना कीजिएगा तो फिर आपको लेट लगेगा, तो आप क्या कीजिए कि 15 को जो है 2 से गुना कीजिए, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो आप मान लीजिए 3 होगा और 30 हो जाएगा और ये 00 हो जाएगा, और 14 को इधर से गुना कीजिएगा आसानी से तो हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 4200 हो गया, 4200 हो गया। अब इसमें जो है इसके साथ 3 माइनस कर देंगे तो 4 1 9 7 देखिए आ गया मेरा, तो कॉन्सेप्ट तो पता चल गया। उसी तरह कैट का करेंगे, तो कैट का अगर करेंगे CAT तो एक हो सॉरी C का कितना हो गया 3 हो गया,
सी का हो गया 3 गुने 1 गुने 20, तो कितना हो गया 60 हो गया ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 60। नहीं, इसमें 3 और माइनस करना है, हर जगह देखिए के है, तो इसका करेक्ट आंसर 57 है। अगर ये आप भूल जाइएगा तो तुरंत आप इसको कीजिएगा और ये क्या हो जाएगा गलत। तो ध्यान में रखते हुए आपको करना है, तो ये कितना होगा 57 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये भी जो है डाइस का सवाल है, ये ओपन डाइस है। इसमें क्या होता है ओपन डाइस में कि ये जो अल्टरनेट नंबर अपोजिट होता है, जैसे डी और ये अल्टरनेट है तो ये अपोजिट होगा। यहां पर देखिए ए और सी क्या होगा अपोजिट होगा, और जो बच गया वो आपस में अपोजिट होगा। एफ बच गया तो एफ से जो है बी अपोजिट होगा। तो यहां पर देखिए डी अपोजिट हुआ किसका ई का, फिर ए अपोजिट हुआ किसका एफ सी का, और बी अपोजिट हुआ किसका एफ का। तो ये अपोजिट है। तो हमने बताया कि जो अपोजिट होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं दिखेगा, तो और अगर एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो डी और ई अपोजिट है तो कभी भी अगल बगल नहीं दिखना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा इसमें घन जो है इस ओपन डाइस को मोड़कर निर्माण किया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए, जब ये मेरा अपोजिट है तो ये कभी भी अगल बगल, पहला वाला पॉसिबल है क्या, क्योंकि ए और सी अपोजिट है, लेकिन यहां पर देखिए ए के बगल में ही सी है, तो ये वाला गलत हो गया, इसको नहीं बनाया जा सकता है। फिर देखिए डी और ई यहां भी अपोजिट है, लेकिन डी और ई अगल बगल है तो ये भी नहीं होगा। यहां भी देखिए डी और ई अगल बगल है तो ये भी नहीं होगा। यहां देखिए बी और एफ अपोजिट है, लेकिन बी और एफ जो है अपोजिट है तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें कोई नहीं होगा, तो नन कैन बी फॉर्म्ड, कोई भी जो है आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एक्स वाई। तो ये जो है जब वर्टिकली हम इसको खड़ा करेंगे तो ये क्या हो गया मिरर इमेज, और एक क्या आता है वाटर इमेज, वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में जो है टॉप का बॉटम और बॉटम का जो है टॉप हो जाता है, यानी कि इस तरह करके जो है इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है, ये जो है 180 डिग्री जो है मूव कर जाता है, नीचे की ओर मूव कर जाता है। ठीक है, तब ये वाटर इमेज होगा। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, बट ये अपने स्थान में भी बदल जाएगा। देखिए मान लीजिए कि यहां अगर हम एक्स वाई लगाएं, दर्पण प्रतिबिंब लें, तो ये आर जो होगा ये लेफ्ट साइड में चले जाएगा, और ये भी जो है खुद से लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, लाइन का लेफ्ट राइट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये जो सर्कल है आर में, ये किधर था पहले राइट साइड में था, वो अब लेफ्ट में आ गया। ये जो है राइट साइड में नीचे की ओर मूव था, ये आर में ये डंडा, तो ये जो है लेफ्ट साइड में नीचे की ओर मूव कर जाएगा। अब देखिए ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और एल जो है डंडा का डंडा रहेगा, और ये किधर है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हमको निकालना है क्या मिरर इमेज, तो ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, तो ये इधर से स्टार्ट होगा। अगर इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो के जो होगा ये इस साइड आएगा और चेंज भी हो जाएगा। ये डंडा है और ये इधर है राइट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। जे भी आएगा तो जे डंडा है तो इस तरह हो गया, और ये वाला जो है इस तरह हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है लेफ्ट साइड में कर्व है तो ये राइट साइड में हो जाएगा। एच में देखिए डंडा है तो डंडा का लेफ्ट राइट कुछ नहीं होगा, ये भी डंडा है तो इसका लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं होगा, ये डंडा है तो लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं होगा। 6 को जो है 6 ऐसे है ना, ये किधर राइट साइड में है तो ऐसे करके जो है लेफ्ट साइड में हो जाएगा। 4 जब इधर है लेफ्ट साइड में तो ये किधर होगा राइट साइड में होगा। 2 किधर है
देखिए दो मूव है, लेफ्ट से लेफ्ट की ओर फिर राइट गया है, तो ये डंडा का डंडा नीचे वाला सेम का सेम रहेगा, और ये वाला जो होगा तो ये कहां से बताइए, ये ऐसे है तो ये ऐसे करके ऐसे चले जाएगा। ये जो है लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये अब राइट से स्टार्ट होगा और राइट से होके जो है राइट में खुलेगा, तो इस तरह करके होगा। तो देखिए कहां पर है ये फिगर, देखिए ये आपको पूरा बनाना जरूरी नहीं है, तो आपको साथ ही साथ जो आंसर भी देखते रहना है। देखिए ये आंसर होगा क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये 6 से स्टार्ट है, लेकिन स्टार्ट कहां से होना चाहिए था, के से, ये भी आंसर नहीं होगा। ये दोनों स्टार्ट है, बट देखिए अंतिम का जो 2 होगा ये क्या दिया है, उल्टा कर दिया है, जो कि वाटर इमेज में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसको आपको जो है पूरा अगर सॉल्व करने से ना बने तो टाइम भी तो आपको देखना है, तो उस तरह से जो है आपको समय मैनेज करना होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर दिया गया कि नीचे आकृति में दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा जाता है और काटा जाता है और खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा। ठीक है, खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा। अब देखिए कागज है आपके पास और उस कागज को जो है हाफ फोल्ड किया गया है, किधर, लेफ्ट साइड में फोल्ड कर दिया गया, फिर यहां पर जो है फोल्ड करने के बाद इस पार्ट में कटिंग किया गया। ठीक है, और फिर उसको खोलकर देखा गया कैसा बनेगा। तो जिधर जिधर से हम बंद किए हैं वैसे वैसे ही खुलेगा ना, वैसे ही खुलेगा, जैसे ऐसे बंद किए हैं कटिंग करने के बाद जो है फिर ऐसे खोलेंगे, फिर ऐसे बंद किया था तो फिर ऐसे खोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो पार्ट है, सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, क्विक आपको आंसर निकालना है। सब जगह नहीं लगेगा बट सम टाइम जो ये वर्क करेगा। ये अगर है तो आपको देखेगा कि इस कॉर्नर में कहां कहां जो है ये पैटर्न सेम दिख रहा है। ठीक है, अगर किसी एक ही पैटर्न में दिख रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये तो अपने स्थान से हिलेगा नहीं। ठीक है, ये जो कटिंग है ये फिर खुलेगा, तो बेस वाला तो इसी तरह होगा ना। ठीक है, तो देखिए कहां पर है, ये ऐसा है, गोल है, ऐसा है, ये वाला भी है। देखिए फिर यहां पर देखिए ये है, गोल है, ऐसा है। अब देखिए 2 कॉमन हो गया, तो इससे क्या आंसर निकाल पाइएगा, बिल्कुल नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, ये निकाल नहीं पाइएगा। अब तो एलिमिनेट अगर ये रहता तो देखिए आप बोल सकते थे कि देखिए यहां भी कॉमन हो गया और यहां भी मेरा कॉमन आ गया, तो उस टाइप से आप आंसर नहीं निकाल पाइएगा। तो इसमें करना क्या होगा, तो जैसे अगर आप इसको इधर किए, ठीक है, जैसे आप इसको इधर किए तो इधर खोलिएगा, इधर खोलिएगा तो खोलने से क्या होगा कि ये मिरर इमेज हो जाएगा। याद रखिए, अगर लेफ्ट से राइट में खोले तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, लेफ्ट और राइट में मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है, और ऊपर से नीचे में क्या लगता है, वाटर इमेज का। तो इसको जो आपको किधर खोलना है, इस साइड खोलना है। देखिए इस डायरेक्शन में आपको इस डायरेक्शन में खोलना है, तो ये जो है ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो होगा इसका जब खुलेगा तो यहां पर उल्टा उल्टा होगा, उल्टा उल्टा होगा, इसके नेक्स्ट पार्ट वाला उल्टा उल्टा होगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट वाला उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फिर जो है एक पार्ट खोले फिर बड़ा वाला पार्ट खोले, हाफ खोलेगा, हाफ के बाद जो है फिर बड़ा वाला पार्ट खुलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको 4 बार फोल्ड किया गया, एक बार यहां से फोल्ड किया गया फिर फोल्ड किया गया है। तो देखिए इसका एक बार होगा फिर इसका मिरर इमेज होगा, तो मिरर इमेज कहां दिया गया है, यानी कि उल्टा होगा। ये देखिए ये सेम सेम दे दिया गया है, सेम सेम होगा क्या, ये वाला सेम सेम तो नहीं होगा, ये उल्टा होना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट को इस साइड खोलेंगे तो इसका मिरर इमेज होगा। तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में हो जाएगा, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी सेम सेम है, ये वाला जो है ये देखिए उल्टा हो रहा है, फिर ये वाला जो है इसका उल्टा होगा, फिर इसका उल्टा ये होगा, ये हो सकता है करेक्ट आंसर। ये देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि सेम सेम है, ये भी नहीं होगा। फिर ये देखिए ऐसे है, फिर ऐसे, बट देखिए ये वाला जो है नीचे साइड वाला क्या हो गया, ये सेम हो गया। नीचे साइड वाला ये ट्राइंगल ऐसे है, इसको होना कैसे, ऐसे होना चाहिए था, बट ये ऐसे है, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, बी होगा।
ठीक है, क्योंकि यहां तक खुलेंगे तो देखिए यहां तक देखिएगा तो ये हो गया। अब इसका जो है मिरर इमेज इधर हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ खुला था तो ये भी जो है आधा हाफ में इधर खुलेगा, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। तो देखिए यहां पर दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है मिरर इमेज। देखिए पूरा का नहीं मिरर इमेज निकालना है, ठीक है, एक मिनट देख दिखा देते हैं। देखिए इस पार्ट का मिरर इमेज ये होगा, इस पार्ट का मिरर इमेज ये होगा, इस पार्ट का मिरर इमेज ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब यहां पर देखिए कौन सा इसमें जो है अंतर स्थापित है, आपको इसको मूव नहीं करना है, यहां घुमाने की जो है अनुमति नहीं की है, जैसा है वैसा ये जो है आपको यहां पर करना है, आपको जो है इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, जो का त्यों। तो देखिए यहां ये है, अब यहां पर जो है ये तो बिल्कुल सही है, और यहां से नीचे कहीं पर आया है, यहां से नीचे कोई भी नहीं, इधर आया है, लेकिन इधर तो फिर कहीं भी नहीं है, तो पहला वाला आंसर होगा नहीं। अब देखिए यहां पर अगर देखिएगा तो ये देखिए है, बिल्कुल ये है, लेकिन फिर ये जो नीचे वाला डंडा है यहां कहीं दिख रहा है क्या, नीचे वाला डंडा नहीं। मान लीजिएगा आपको यहां दिख रहा है, फिर यहां दिख रहा है, नीचे वाला डंडा जो है इधर दिख रहा है, फिर यहां दिख रहा है, फिर यहां ऐसे हो सकता है, फिर यहां ऐसे होके ऐसे है, ठीक है, ऐसे होके जो है ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे होके ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये हो सकता है आपको दिखेगा, ठीक है, ये वाला ऐसा दिख रहा है, बट देखिए यहां पर ये वाला दिख रहा है ना, लेकिन ये वाला तो दिख रहा है, लेकिन इस साइड में जो पार्ट है ये तो खाली है, लेकिन इधर तो ये इस साइड आ गया, सट गया, तो ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये जो है किस साइड है, देखिए अगर इसको बीचों बीच करें तो लेफ्ट साइड दिया हुआ है, लेकिन आपका इधर राइट साइड में हो गया, तो ये भी जो होगा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये भी क्या होगा, करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये तो है बट ये कितना है, इधर आ गया, अब इधर जो है ब्लैंक स्पेस है तो ये भी नहीं हो गया। इसमें देखिए ये ऐसे है, ऐसे है, और एक के बाद जो है डंडा चाहिए था, लेकिन डंडा कितना लंबा, यहां के बाद यहां डंडा है, ये भी तो नहीं होगा। इसमें देखिए अगर देखते हैं आप तो देखिए ऐसे किए, यहां से देखिए ऐसे किए, फिर यहां से ऐसे किए, फिर ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, देखिए सेम है। और अगर इसको सिर्फ और सभी को हटा दें तो इधर देखिए ब्लैंक स्पेस आपका बन जाएगा, तो एग्जैक्ट जो होगा यही होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये जिस साइड में है, अगर इसको बीच से किया जाए तो ये किस साइड में, लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में है, ये भी बन रहा था, लेकिन जो है ये किधर है, राइट साइड में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर स्पेस है लेकिन इस साइड में इधर स्पेस है। अब इसका हमको जो है मिरर इमेज निकालना है, तो इसका जो है मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट जो है लेफ्ट में चला जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका अगर मिरर इमेज देखें तो इसका लेफ्ट राइट कुछ होगा क्या, नहीं होगा। ये देखिए ये नीचे साइड जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये जैसा अपने जगह पे रहेगा और लेफ्ट राइट होगा, ये दोनों हो सकता है। अब देखिए ये किधर है, अगर इसको बीचों बीच इस फिगर में करेंगे तो लेफ्ट साइड के अपर में है, तो ये भी लेफ्ट साइड के अपर में है, तो ऊपर नीचे किस में करता है, वाटर इमेज में, लेकिन मिरर इमेज में तो नहीं करता है। अगर अपर है तो अपर ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा। तो ये कहां है, देखिए ये वाला यहां है, ये कहां है, अपर है लेकिन राइट साइड हो गया, लेकिन ये देखिए नीचे चला गया है ना, ये ऊपर है तो ये कहां चला गया, राइट साइड के नीचे चला गया। तो अपर नीचे कहां पर होगा, ऊपर और नीचे होता है मिरर इमेज में,
ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। अब इसमें है कि ऑल बुक्स आर कॉपीज, सभी बुक क्या है, कॉपीज है। ऑल बुक्स आर कॉपीज, सभी बुक क्या है, कॉपीज है। ठीक है, नो कॉपी इज अ पेन, कोई भी कॉपी क्या है, पेन नहीं है। ठीक है, देखिए सभी बुक क्या है, कॉपी है, कोई भी कॉपी क्या है, पेन नहीं है, यानी कॉपी का कोई भी एरिया जो है पेन में नहीं जाएगा। कॉपी अगर कॉपी का कोई भी जो है पेन में नहीं जाएगा, तो चूंकि बुक जो है कॉपी के अंदर है, तो ये भी तो कॉपी वाले एरिया से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें पी में एंट्री नहीं है, और पी भी जो है इसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा। फिर क्या है, सम इरेजर्स आर बुक्स, तो सम इरेजर्स आर बुक्स, देखिए सम इरेजर्स आर बुक्स इस टाइप से देंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या कर रहा है कि सम कॉपीज आर इरेजर्स, सम कॉपीज आर इरेजर्स। तो आप देखिए सम कॉपीज आर इरेजर्स, बिल्कुल सही। ये पार्ट देखिए कॉपीज और इरेजर्स का ये पार्ट कॉमन है, तो कुछ कॉपी क्या है, इरेजर है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम पेन्स आर बुक, देखिए सम पेन्स आर बुक कैसे होगा, क्योंकि ये कॉपी के अंदर तो पेन जा ही नहीं पाएगा, क्या इन दोनों का एरिया में तो दुश्मनी है, तो बुक भी पेन के पास नहीं जाएगा, पेन भी जो है बुक के पास नहीं आएगा, क्योंकि बुक जो है ये इस एरिया के अंदर है और पेन जो उसमें नहीं जा पाएगा, इसलिए ये वाला सम वाला केस जो है गलत है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो है, देखिए कॉपी और पेन के साथ क्या है, नेगेटिव, तो बुक और पेन के साथ नेगेटिव है और पॉजिटिव होगा क्या, सम पेन्स आर बुक्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला नहीं होगा। नो इरेजर इज अ पेन, नो इरेजर इज अ पेन। तो देखिए पेन और कॉपी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, और बुक और पेन के बीच में भी नेगेटिव रिलेशन है। तो देखिए, तो इरेजर का जो पार्ट आपका बुक या कॉपी के साथ है, वो भी तो पेन का दुश्मन हो गया। ठीक है, तो वो भी जो है पेन का दुश्मन हो गया, लेकिन इरेजर में जो पार्ट बुक या कॉपी के साथ कॉमन नहीं है, वो पेन से हो सकता है दोस्ती होगा, हो सकता है दोस्ती ना भी होगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं, पेन यहां है, इरेजर यहां है, ये पॉसिबिलिटी का केस है। लेकिन हाँ, हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी इरेजर जो होगा पेन नहीं होगा, क्योंकि आधा जो पार्ट जो इसमें है वो तो हम बिल्कुल कर सकते हैं कि यहां नहीं होगा, लेकिन इस पार्ट के बारे में जो ब्लैंक है, खाली है, उस पार्ट के बारे में हम नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा बोला जाता कि सम पार्ट ऑफ इरेजर इज नॉट पी, ठीक है, सम पार्ट ऑफ इरेजर इज नॉट पेन, तो ये करेक्ट होता। ये वाला पार्ट जो है, जो कि इरेजर का है, वो पेन नहीं होगा, क्योंकि ये बुक और कॉपी के साथ क्या है, कॉमन है। ये पार्ट तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये ऐसा करना कि सभी का सभी इरेजर पेन में नहीं जाएगा, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पहला अनुसरण जो है केवल सही है। ठीक है, पहला अनुसरण जो है केवल सही है। इस क्वेश्चन को 150 मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहां क्या है, 100 है, ऑल है, तो ये 100 होगा, और ये वाला क्या होगा, 50 होगा। नो के केस में दोनों जगह 100 होगा, और सम का केस में क्या होता है कि 50-50 होगा। तो याद रखना है कि क्या है कि जो अगर स्टेटमेंट बनेगा, मान लिया कि x और y के बीच में स्टेटमेंट बनेगा, y और z के बीच में इसी तरह मान लिया स्टेटमेंट बनेगा, और दोनों कॉमन में अगर 50-50 वैल्यू रहा, तो दोनों स्टेटमेंट मिलकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं बना पाएगा। और पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट, तो उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन मिलकर जो है हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहां देखिए 100 है, 50 है, 100 है, 100 है, और ये कितना है, 50 है, 50 है। तो पहला क्या बोल रहा है, कॉपीज और इरेजर्स के बीच में। तो कॉपीज और इरेजर्स के बीच में हमेशा नजदीक देखना है, कहां पर है। तो कॉपी देखिए यहां पर है, इरेजर जो है यहां पर है।
अब दोनों को यानी कि मिलाना होगा, तो मिलाने के लिए कोई कड़ी चाहिए यानी कि कॉमन चाहिए। तो यहां देखिए कॉपी पेन है, इरेजर बुक है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये बनेगा क्या? इससे तो नहीं बनेगा। तो हम और कॉपीज जाएंगे ऊपर में, क्योंकि इरेजर तो यहां ही है। तो ऑल बुक्स आर कॉपीज, सम इरेजर्स आर बुक्स। तो देखिए बुक्स और बुक कॉमन है, और कॉमन भी है तो 50 और 100 का है। कॉमन में 50 और 100 है, इसलिए रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर 50-50 रहता तो रिलेशन नहीं बनता। तो हम दो स्टेटमेंट का इसको बनाने के लिए यूज करेंगे। पहला वाला है और तीसरा वाला है। मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। तो आप पहला और तीसरा स्टेटमेंट का यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो देखिए सम है तो दोनों साइड चाहिए कितना? 50। तो यहां पर कितना है कॉपीज? 50 कॉपीज है। मांग कितना रहा है? 50। इरेजर है कितना? यहां पर 50 है। मांग कितना रहा है? 50। तो बन जाएगा। ठीक है। जो और दोनों जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव है, तो ये है। सम पेन्स आर बुक्स। देखिए पेन यहां पर है, पेन यहां है, और जो है बुक कहां पर है? यहां पर है। ठीक है। और बुक ऊपर में भी है। तो आप एक बात देख सकते हैं कि पेन जो है वो एक ही जगह नेगेटिव स्टेटमेंट में है, और दोनों जो है अगर पहला को भी लें या तीसरा को लें तो ये दोनों पॉजिटिव है। हमने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव होना चाहिए। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट कंफर्म होगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि पेन दूसरा में है। तो नेगेटिव एक यहां पर हो गया। जब एक नेगेटिव है और दोनों में से कोई अगर एक का भी यूज करेंगे, दूसरा पहला और तीसरा में, तो वो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये क्या है? पॉजिटिव बोल रहा है, तो ये ऐसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में पहले देखना है। तो यहां पर क्या है? नो इरेजर इज पेन। अब देखिए यहां पेन का यूज किए हैं तो दूसरा वाला तो यूज होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का यूज करके अगर नेगेटिव होगा, ये देखिए नेगेटिव है, तो ये हो सकता है, तो आपको चेक करना होगा। तो नो वाला है तो यहाँ 100 है, यहाँ क्या है? ये भी 100 होगा। तो यहाँ पेन है तो कितना पेन है? 100 पेन है। मांग कितना रहा है? 100। इरेजर कहाँ है? यहाँ है। यानी कि दूसरा और तीसरा का स्टेटमेंट का यूज करके इसको बना सकते हैं। ठीक है। और दूसरा और तीसरा में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरा और तीसरा में जो है, दूसरा और तीसरा में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? नहीं रिलेशन बनेगा। रिलेशन बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपको जो है तीनों का यूज करना होगा, तीनों का यूज करना होगा। तो देखिए पेन है, कॉपी है, कॉपी से जो है दूसरा और पहला वाला से रिलेशन बनेगा, फिर पहला वाला का बुक और तीसरा वाला का जो है इससे रिलेशन बनेगा। अब देखिए आपको यहाँ कितना चाहिए इरेजर? 100 इरेजर चाहिए। इरेजर यहाँ कितना है? 50 है, तो ये भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो पहला वाला जो है केवल सही होगा। अब इसमें देखिए यहां पर जो है हमेशा बोर्ड मास का रूल लगाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को करने की। बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ब्रैकेट का भाग, गुना, जोड़, घटाओ, इस तरह से आपको चलना है। तो यहां देखिए पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम करते हैं। तो n का मतलब क्या है? यहां पर भाग है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 72 भागा 9 हो गया 8। यहां भी 36 भागा 2 कितना हो गया? 18। n का मतलब ये है। तो अब क्या है? ओ का अर्थ गुना है, तो डिवीजन जब हो गया, ब्रैकेट का काम हो गया, उसके बाद डिवीजन हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, तो वो एक ही जगह है, गुना 4 कर दिए, तो 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है। फिर जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम जो है कभी भी कीजिए, नियमता इसे करना चाहिए, लेकिन ऊपर नीचे कुछ भी कीजिएगा, सम पहले कीजिए या माइनस कीजिए, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। तो देखिए अब m है, तो m का वैल्यू क्या है? माइनस है, फिर 26 है, p का वैल्यू क्या है? प्लस है, 97 है, माइनस 18 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे? 32 प्लस 97 कर दिए तो कितना होगा? 129 हो गया। 129 हो गया, और इसमें माइनस कितना करना है? 26 और 18 करना, 814 के 4 हाथ में रहे, 2 3 1 4, 44 आपको माइनस करना है। तो ये देखिए 5 है, यूनिट डिजिट में 5 है, और 12 8 85 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको पहले इसको नंबर जो है क्या करना होगा, कितना काउंट कर लेना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितना है 21 है। ठीक है, 21 है, ऑड है, तो इसको आप इवन नंबर में ही रखिए, 20 ही रखिए। ठीक है, जब 21 है, कहीं कहीं पर तो इवन ज्यादा होगा तो 20 रखिए। तो 5 गुने 20 अगर देते हैं तो 5 गुने 4 जो है फॉर्मेट में आप उसको तोड़ सकते हैं, ग्रुप बनाना है। तो 5 अगर ग्रुप बनाएंगे तो आपको 4 जो है आपको पेयर बनेगा, या फिर 4 ग्रुप बनाएंगे तो 5 पेयर बनेगा। तो मैं पहले मैक्सिमम वाला करते हैं, तो 5 वाले होगा, तो 1 2 3 4 5 इसको रखते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसको रखते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसको रखते हैं, 1 2 3 4 5 इसको रखते हैं। अब देखिए क्या इसमें कुछ हो रहा है क्या, जैसे पहला टी से स्टार्ट है तो यहां भी आप क्या दीजिए, टी दे दीजिए, यहां टी दे दीजिए। अब देखिए अगर आप टी देते हैं तो यहां अंत में भी टी होगा, अंतिम वाला टी होगा, यहां पर अंतिम वाला कहीं टी है क्या आंसर पे, नहीं ना है, तो ये होगा क्या, इसको नहीं कीजिए। ठीक है, इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये भी आपको आंसर को भी ध्यान में रखिए, तब क्विक बनेगा। तो ये जो होगा मेरा टी है, टी जैसे टी से स्टार्ट है, और यहां देखिए, यहां पर देखिए टी से स्टार्ट है और अंतिम पर जो है 3 वाई है, यू भी है। ठीक है, तो यहां पर टी है। अब यहां देखिए पहला वाला कोई भी नहीं दिया गया, तो सेकंड वाला यू है, सेकंड वाला क्या है, यू है। तो यहां भी हम जो है यू भरते हैं, मान लीजिए कि अच्छा पहला वाला टी है और पहला वाला कहीं भी नहीं दिया है। अब ये देखिए यहां पर सेकंड वाला को लेंगे तो x है, यहां पर का y है, यहां पर x है, यहां पर सेकंड वाला y है, यहां पर सेकंड वाला u है, फिर ये हो गया, ये भी नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है डायरेक्ट आंसर को बैठा बैठा के देख सकते हैं। अगर पैटर्न ना मिले ना एग्जाम में तो आप इसको पैटर्न अपने दिखेगा। ठीक है, देखिए फिर आपको लॉजिक बनाएंगे, जैसे यू वी, यू हो गया, वी हो गया, फिर क्या हो गया, एक्स वाई यू, फिर देखिए एक्स वाई यू हो गया, फिर वी हो गया, एक्स हो गया, फिर टी हो गया, यू हो गया, यू हो गया। अब देखिए यहां पर और लास्ट में क्या हो गया, वाई हो गया। कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, 5 गुने 4 20 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। तो अब 5-5 का ग्रुप बनाते हैं तो देखिए कोई पैटर्न दिखेगा क्या, 1 2 3 4 5। देखिए यहां पर x x है, u है, कोई तो पैटर्न नहीं दिख रहा है मेरा, 1 2 3 4 5 t x u v x दिख रहा है क्या कोई पैटर्न, कोई पैटर्न तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो ये कंफर्म है, अगर देखिएगा यहां पर देखिए कि आंसर में जो दिया है u v x हर जगह दिया है, यानी कि u v और x ये तो है ही, ये तो है ही। और अंतिम पे देखिए, यहां पे देखिएगा तो यू यू है, दो को जो है क्या है, यू यू है अंतिम से दो, और यहां पर अलग है इसलिए इसको छोड़ते हैं। यहां पर क्या है, यू है, और यहां भी क्या है, यू है। ठीक है ना, फिर जो है टी है तो आगे में जो है टी दे देते हैं, फिर क्या है एक्स है, फिर इधर एक्स देते हैं, फिर क्या है वी है तो वी देते हैं। फिर यहां पर देखिए आप
फिर यहां पर अंतर होगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा जैसे 21 है ना, टोटल कितना था? 21 था। ऐसे करके टोटल कितना था? 21 था ना। टोटल इसको सम किए तो 21 किए। तो 21 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 7 गुना 3। 7 गुना 3 कर सकते हैं, तो इसको बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए टी यू, यू वी एक्स एक्स है, तो यहां पर क्या होगा? टी होगा। यहां पर टी यू यू, तो यहां पर टी यू यू, यहां भी टी यू यू। उसके बाद वी है, देखिए यहां भी वेग अंतिम कहां से है? वाई से है, तो यहां पर वाई लिख दिए और यहां भी जो है वाई रख दिए। तो देखिए अगर आपको पैटर्न ना मिले तो अगर बैठा लीजिएगा तो डायरेक्टली जो होगा आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए इससे आंसर आएगा, ये क्या होगा? y होगा। ये क्या? u v x y, u v x y, तो ये वाला तो u v x x है, तो ये नहीं होगा। बाद बाकी x y है। फिर उसके बाद t वाला है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, t वाला। तो यहां पर देखिएगा तो लास्ट में y है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? u होगा। तो यहां पर यही है, आपको क्या करना होता है कि सम कर लीजिए। तो सम करते हैं तो 21 होगा। इसको 7 गुने 3 जोड़िए, या 3 गुने 7। 3 गुने 7 अगर करते हैं, 3 3 को एक साथ रखेंगे तो 7 पेयर बनेगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इसको करना है वही चीज। तो 7 यहां पर जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर इधर 7, देखिए 3 ग्रुप बन गया, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। तो यहाँ टी है ना, टी से स्टार्ट है, तो हर जगह टी दे देंगे, टी दे देंगे। और यहां पर देखिए अंतिम एक्स है, फिर ठीक है, अंतिम वाला देखिए सब वाई से एंड है, तो वाई से एंड कर देंगे सबका। ठीक है, वाई से एंड कर देंगे। और उसके बाद जो है एक्स एक्स वी है, इधर एक्स एक्स वी दे दिए, इधर एक्स एक्स जो है वी दे दिए। फिर उसके बाद टी यू यू हो जाएगा, फिर टी यू यू हो जाएगा। तो उसके बाद यहां पर जो होगा आप देख लीजिए, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर एक सीरीज दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा? आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, और एक जो है क्वेश्चन मार्क है। तो इसका जो है पहला वाला लेटर जो है दूसरे वाले के पहले लेटर से देखते हैं कितना का गैप है। तो ये जो है घट रहा है, कितना घट रहा है? तो Z होता है कितना? 26 नंबर पे। और P कितना होता है बताइए? 16 नंबर पे। तो कितना गैप है? 10 का गैप है। फिर देखिए आप P से जो है F तक कितना गैप है। ठीक है, तो सब में जो है P से F तक, तो P हो गया 16 नंबर पे, F कितना पे हो गया आपका? 6 नंबर पे। तो यहां भी क्या है? 10 का गैप है। ठीक है, फिर यहां से यहां तक देखिए कितना गैप है। ये हो गया F हो गया 6 नंबर पे, P हो गया कितना? F हो गया 6 नंबर पे, P कितना हो गया? 22 नंबर पे। तो देखिए कितना का गैप है। तो F से भी जाने के लिए जो है आपको सभी में देखिए पीछे की ओर जा रहे हैं, तो F से आपको पीछे चलना होगा। तो F से अगर पीछे चलेंगे तो A तक आने के लिए पहले कितना पर जाना होगा? तो उसके बाद Z से आएगा। ठीक है, V से आपको F में नहीं जाना है, आप नहीं तो V से आप घटा देते हैं डायरेक्ट 6 को। आपको F से जो है V तक जाना है। तो F से V तक जाने के लिए F से पहले A तक जाना होगा, यानी कि यहाँ पर 5 का गैप होगा। 6 माइनस 1 जो है यहाँ पर 5 का गैप। फिर जो है B से Z से लेके जो है V तक जाना है, तो 26, और ये हो गया कितना नंबर पे होता है? 22 नंबर पे। तो इधर हो गया, देखिए तो ये कितना हो गया? Z हो गया आपका 26 नंबर पे। एक यहाँ A से आपको जाना है ना, A से जाना है, A तक आए, अब A से जाना है।
ए कितना होता है 1 पे, तो ए से जेड तक गए, ए से जेड तक गए 26, तो इधर कितना हो गया 1 का गैप हो गया, ठीक है, 1 डिफरेंस हो गया दोनों के बीच। फिर यहाँ से यहाँ तक 4, तो 4 1 5 और ये 5 इधर, इधर भी जो है 10 का गैप हो गया, ठीक है, 10 का गैप हो गया। फिर आपको देखिए, फिर यहाँ से जो है देखिए सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इधर आप 10 का गैप लेंगे, V से जो है पीछे जाएंगे 10, यानी कि 10 जब पीछे जाएंगे V होता है 22 नंबर पे, ठीक है, और आप जो है -10 करेंगे तो बताइए आपको कितना हो गया 12 हो गया। जब -10 किए तो आपका कितना हो गया 12 हो गया, 12 का गैप हो गया है कि नहीं, देख लीजिए L से जो है कितना होगा 12 का गैप होगा, ठीक है, 12 का आपको जो है गैप करेंगे, तो L M N O P Q R S T U V, ठीक है। तो यहां देखिए कितना का गैप हो रहा है, L से इसके बीच में कितना का गैप हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का गैप 11 हो रहा है ना, तो अगर 10 का गैप करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहां से अगर 10 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि जब 11 हो जाएगा, सॉरी यहाँ V है, V से अगर 10 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, देखिए L M N O P Q R S T U V, तो V से जो आपको L जाना होगा तो हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना करना होगा 12 का गैप है ना, 12 का गैप है, तो ये देखिए 10 का गैप करना है, तो 10 का गैप करना है, यानी कि V से आपको 10 पीछे आना होगा, V से आपको 10 पीछे आना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो L ही ना होगा, 10 पीछे आएंगे तो कितना होगा L होगा, तो ये का आंसर खत्म हो जाएगा, ये आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो अब L वाला 2 है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा L होगा। अब देखिए इसमें अगर लास्ट वाला निकालेंगे IO तो ये आपको नहीं निकल पाएगा, तो आप L भी हो गया, तो सेकेंड वाला निकाल के देखिएगा, ठीक है, सेकेंड वाला निकाल के देखिएगा, तो सेकेंड वाला जब निकाल के देखेंगे तो देखिए सेकेंड वाला निकाल के देखेंगे तो ये होता है कितना पे 6 नंबर पे, ये कितना नंबर पे होता है आपका 25 नंबर पे होता है, ये आपका कितना होता है 18 नंबर पे होता है, ये आपका कितना होता है 11 नंबर पे होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गए तो 7 का गैप है, 8 से अगर के गए तो कितना 7 का गैप है, 25 से अगर 8 तक गए तो यहाँ भी जो है कितना का है 7 का गैप है, 7 कम हो रहा है, और F से जो है Y तक गए तो F से लेके जो है अगर Y तक गए इस तरह करके जाएंगे ये ज़्यादा हो जाएगा, F से लेके अगर Y तक जाएंगे तो देखिए ज़्यादा हो जाएगा, तो आप पीछे भी चल सकते हैं, सब जगह पीछे चल रहा है, यहाँ देखिए Y से पीछे चल रहा है, आपको F से लेके Y तक जो है आगे नहीं बढ़ना है, प्लस में पीछे बढ़ना है, ठीक है, तो पीछे साइड से आपको इधर भी Y आएगा, तो पीछे साइड से F से A तक चलिए, A Z के बाद Y चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 6 नंबर, और ये कितना हो गया A हो गया, ठीक है 1 नंबर, और ये कितना हो गया आपका देखिए ये कितना हो गया 25 नंबर पे, तो यहाँ का कितना का गैप है, यहाँ हो गया 5 का गैप है, और यहाँ कितना का देखिए 2 का गैप हो गया, 2 का गैप हो रहा है कि नहीं,
एक जेड और वाई, 2 का, ठीक है, 2 का। तो यहाँ 5 + 2 क्या हो गया, 7 का डिफरेंस हो गया। देखिए इसमें हो सकता है ये प्रॉब्लम हो रहा है किसी को ना, तो आप एक चीज देखिए, ए से वाई तक आने में कितना का गैप होगा, ए से वाई आपको आना है, तो ए को छोड़कर देखिए ये 2 हुआ ना, ए से वाई आना है, तो ए से वाई आना है तो कितना बढ़ना होगा पीछे साइड, माइनस, मतलब क्या हो गया कि इस साइड लेफ्ट साइड बढ़ना है, तो कितना बढ़ना है, 2 बढ़ना है, तो यही 2 बढ़ना है। एफ से जो है ए तक आना है तो कितना बढ़ना होगा, एफ होता है 6ठे नंबर पे ए से, लेकिन इस साइड आएंगे तो कितना बढ़ना होगा, 5 बढ़ना होगा, तो डायरेक्ट आप माइनस करते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो पीछे बढ़ना होगा कितना, 5 बढ़ना होगा, ठीक। तो इधर भी हो गया कितना, 7 हो गया। तो यहां भी जो आपको क्या करना होगा, 7 माइनस करना होगा। तो 11 में -7 कर दिए तो मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 11 में जो है पीछे अगर 7 की ओर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें क्या करेंगे। देखिए अगर इसको देखिएगा ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या घट गया, यहाँ जो है अचानक से घट गया, और फिर यहाँ पर देखिए 135 से कितना बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप में मिक्स्ड भी हो सकता है, लेकिन मिक्स्ड होगा तो 1900 135 ठीक है, 135 से 135 लाएंगे तो 38 से कौन सा पैटर्न यहाँ लगाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि 19 से 35 लाएंगे तो 19 गुना अगर 2 किए तो सही 38, 38 - 3 हो गया 35। अब 35 को 2 से गुना करेंगे या 3 से गुना करेंगे तो देखिए कितना होगा, 105 ही होगा। अब इसमें माइनस यहाँ पैटर्न चल रहा है, लेकिन 135 है, ये आएगा क्या, नहीं आएगा। तो देखिए आप इसमें जो है कितना है, 2 गुना है, बट यहाँ पर देखिएगा तो कितना है, -3 है, यहाँ 2 है और 3 है। अब देखिए अंतिम पे देखिएगा, ठीक है। तो अगर यही पैटर्न चलाया जाए, जैसे यहाँ पर जो है गुना 2 -3, 3 के बाद जो अगर यहाँ पर कर दिया जाए गुना 4, और ये क्या कर दिया जाए -5, फिर ये गुना कर दिया जाए -6। तो अगर ये पैटर्न बन गया 135 गुना 6 अगर आ गया 810, तो यही पैटर्न चलेगा। तो 135 गुना 6 कितना हो गया, 13 78 780 तो हो रहा है, और 30 अगर दे रहे हैं तो देखिए 810 आपका बन जा रहा है। तो पैटर्न यही है। तो आपको क्या करना है, 35 को 4 से गुना करना है, तो 35 गुना 70, 70 गुना 140 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा, 35 को 4 से गुना करना है, मतलब 2 गुने 2 से करना है, यानी कि 35 गुना 70 और 70 गुना 2 कितना हो जाएगा, 140। अब 140 में जब 5 माइनस करेंगे तो देखिए 135 आ रहा है, मतलब मेरा क्या है, सही है। यहाँ पर देखिए इसको आप डायग्राम के थ्रू बनाइए। ऑल बुक्स आर रेड्स, ऑल बुक्स आर रेड है, तो सभी बुक जो है रेड के अंदर आ गया। नो कॉपी इज रेड, तो देखिए अब रेड का जो है कॉपी से क्या है, नेगेटिव संबंध है। तो चूंकि एक बात ध्यान रखना है कि रेड के अंदर बुक है, तो बुक जो है रेड से बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो कॉपी का एरिया जो है, कॉपी जो है इस एरिया के अंदर घुस ही नहीं पाएगा, और रेड वाला भी जो है इस एरिया में नहीं घूम पाएगा। और चूंकि बुक रेड के अंदर है तो ये भी कॉपी के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर कॉपीज। बुक और कॉपी में नेगेटिव रिलेशन है, तो याद रखना है पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट जो है नेगेटिव कंक्लूजन को देगा। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि बुक और कॉपी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है,
आपका रेड और कॉपी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है यहाँ पर, लेकिन बुक और कॉपी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन दे दिया, इसलिए ये तुरंत हम गलत कर देंगे। देखते ही, नो बुक इज कॉपी, बिल्कुल सही बात है। नो बुक इज रेड, तो नो बुक इज कॉपी होगा, क्योंकि बुक जो है रेड के अंदर होगा, तो ये क्या होगा, सही है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉपी रेड के अंदर नहीं आ पाएगा, रेड कॉपी के अंदर नहीं जा पाएगा, तो चूंकि बुक तो रेड के अंदर है, तो बुक भी तो रेड से बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, उसी का हिस्सा है, बुक भी रेड का हिस्सा है। ऑल कॉपीज आर बुक्स, देखिए ऑल कॉपीज आर बुक्स, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए नो बुक इज अ कॉपी, ये क्या है, करेक्ट है, तो ओनली सेकेंड वाला फॉलोज। ठीक है, इसको अगर आप 150 से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ये 100 है, ये भी क्या होगा, 50 होगा, ये क्या है, दोनों साइड 100 होता है। अब पहले देख लीजिए कि क्या दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा, क्या दोनों के बीच में अगर कहीं पर आए कि दोनों स्टेटमेंट का जरूरत पड़े तो क्या रिलेशन बनेगा। यहाँ देखिए कॉपी रेड में कितना है, 50 है, यहाँ पर रेड में कितना है, यानी कि कॉमन वाला ढूंढेंगे, तो रेड तो कॉमन है दोनों स्टेटमेंट में, तो सिर्फ जो कॉमन है, दो कॉमन होगा दो स्टेटमेंट में, उसमें 50-50 नहीं होना चाहिए। 50-50 अगर होगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सम वाले केस में दोनों साइड 50-50 होता है। बुक्स और कॉपीज, आपको देखिए बुक्स है और कॉपी यहाँ है, तो दोनों का यूज करना होगा। और हमने बताया कि एक पॉजिटिव है ये स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके हमेशा कंक्लूजन क्या देगा, नेगेटिव देगा। लेकिन यहाँ पर है क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए पूछ रहा था, इसलिए डायरेक्ट जो हम गलत कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर हमेशा जो है क्या देगा, नेगेटिव देगा। अगर ये पॉजिटिव रहता तो फिर चेक करते हैं हम। अब देखिए नो बुक इज अ कॉपी, तो नो है तो दोनों साइड 100 देंगे, तो बुक है कॉपी है, तो बुक और कॉपी देखिए जब भी यहाँ देखेंगे तो बुक कॉपी के बीच में कहाँ पर जो है नज़दीकी रिश्ता है, वही वाला हम देखेंगे। दूर से भी रिलेशन बनेगा, लेकिन सबसे नज़दीक जो है कौन सा है देखेंगे। तो बुक है और कॉपी है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव देगा, तो हाँ नेगेटिव है। अब चेक करेंगे तो कॉपी यहाँ पर कितना है, 100 कॉपी है, आपको मांग कितना रहा है, 100 कॉपी मांग रहा है, करेक्ट होगा। बुक कितना मांग रहा है, 100 है, कितना 100 बुक है, तो ये 100 ही मांग रहा है, करेक्ट बात है। ऑल कॉपीज आर बुक, मतलब ये 100 हो गया और ये क्या हो गया, 50 हो गया। देखिए कॉपीज यहाँ पर है, बुक यहाँ पर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनना चाहिए, ये है क्या, पॉजिटिव। तो इससे भी जो है केवल दूसरा वाला अनुसरण करता है, कह सकते हैं। अब ये वेन डायग्राम, इसके थ्रू आपको बताना है कि बाघ है, सरीसृप है, सरीसृप बोलते हैं रेप्टाइल्स, और कछुआ है जो रेंग कर चलता है। तो एक बात देखिए, बाघ क्या रेंग कर चलता है, क्या बाघ नहीं रेंग कर चलता है। और सरीसृप में जो है कछुआ इसके अंदर आ गया, तो सरीसृप जो है कैटेगरी आ गया और इसके अंदर क्या हो गया, कछुआ हो गया। जैसे बहुत सारे सरीसृप हो सकते हैं जो कि कछुआ एक हिस्सा है, तो उसके अंदर हम देते हैं, तो ऐसा बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दिया रहता सरीसृप, कछुआ या कोई और एक रेंगने वाला देता, सांप दे देता, तो ये वाला इसका बन सकता था, ये वाला बन सकता था। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दीजिए। इसका एग्जांपल तीनों हो सकता है। ठीक है, तीनों हो सकता है, कोई तीनों जो है मिक्स हो सकता है। ठीक है, पिता, एक एग्जांपल आप जो है इसका देके दिखाइए। एक एग्जाम्पल जो है इसका देके दिखाइए। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल जो है इसका एग्जाम्पल देके दिखाइए आप।
जैसे ये जो है किसी के अंदर है और ये भी जो है किसी के अंदर है, ये हम बोल सकते हैं। जैसे जो है इसका एग्जाम्पल एक आप देख के देखिए, बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे कोई कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर वो है, उस कैटेगरी के अंदर जो है ये है। जैसे आप दे सकते हैं कि सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस, वर्ड्स, अल्फाबेट्स, ठीक है। देखिए सेंटेंस है, सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंस मिलके वर्ड्स बनता है और छोटे छोटे अल्फाबेट्स मिलकर जो है ये बनता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरह इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बताइए इसका एक एग्जाम्पल जो है आपको कमेंट में करना है, कमेंट कीजिए इसका एग्जाम्पल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा। अब इसको देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है इसको सजाना है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को सजाना है तो सबसे पहला बात क्या देखते हैं हम लोग कि लगातार जो है, जो सब में कॉमन है लेकिन लगातार कॉमन होना चाहिए। जैसे जो है देखिए SOU इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, लेकिन SOU इसमें कॉमन नहीं है। अगर एक भी छूट गया तो वो नहीं होगा, जो सब में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए SO सब में कॉमन है, SO यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, SO यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। जो सब में कॉमन है या लगातार कॉमन है तो उसको हटा दिए। अब यहाँ क्या है, U वाला है, यहाँ भी U वाला है, यहाँ भी जो है M वाला है और यहाँ जो है R वाला है, यहाँ पर A वाला है, ठीक है। तो आपको जो है कम समय में बनाना है तो आपको आंसर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपको सही क्रम में सजाना है, छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे पहले इसमें से क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। स्टार्टिंग जो है ये ए वाला होगा, यानी कि पहला जो है 4 वाला होगा। तो यहाँ पर 4 वाला छांट लीजिए। तो 4 से स्टार्ट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर है। और अंतिम वाला अगर देखेंगे तो अंतिम वाला 1-1 है, तो उससे प्रॉब्लम होगा। अंतिम वाला जो है 1-1 है, तो अंतिम वाला भी देखिए पहले क्या हो जाएगा। तो अंतिम में यहाँ क्या होगा, U होगा, ठीक है। अंतिम में जो होगा मेरा क्या होगा, U होगा। तो U में से जो है 1 पहले होगा या 3 होगा, अंतिम वाला ही होगा, 1 या 3 होगा। तो अगर आप अंतिम वाला को सजा लेते हैं तो आपका तुरंत आंसर मिल जाएगा। अंतिम वाला को सजा लेते हैं तो तुरंत आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अंतिम वालों को सजाएंगे तो देखिए लास्ट में U है, यहाँ भी U है, जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे। अब सिर्फ अंतिम वाला देखना है तो एक ही 3 में देखिए। अब देखिए कि तीनों में कौन सा कॉमन, तीनों में क्या क्या लगातार कॉमन होना चाहिए। SOU जो है लगातार कॉमन है। यहाँ कौन सा हो गया, R, यहाँ हो गया L। R और L में पहले कौन सा आएगा, L आएगा, बाद में आएगा R, यानी कि 3 वाला जो होगा पहले होगा और 1 वाला जो होगा बाद में होगा। तो देखिए अंतिम में जो है 3-1 सजेगा। तो 3-1 किस में है, देखिए इसी में है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा। अब नहीं भी सजाते, अब अगर नहीं भी सजाते तो हमको पता है 1 और 3 अंतिम पे होगा। 1 अंतिम में आएगा या इसके पहले 3 आएगा, यानी कि इसको जो है ऐसे आ सकता है, 1-3 आता है या 3-1 आता। तो इसी को देख के जो है आप यहाँ पर तो 2-1 है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे रहता 1 और 3 तब आपको सजा के देखना होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2-1 है, लेकिन अंतिम में क्या आना है, 3-1 आना है या 1-3 आना है, लेकिन 2-1 तो नहीं ना आएगा, इसलिए ये जो है डायरेक्टली आप कट कर सकते थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। अब इसको सजा के देखते हैं। अब देखिए अंतिम में तो ये सज गया, उसके बाद जो है पहला वाला 4 था, अब दूसरा वाला इसके बाद कौन सा आएगा, देखिए उसके बाद जो है M आएगा ना, A के बाद जो है M के बाद R, फिर आता है U वाला आता था यहाँ पर। इसको ऑलरेडी सजा दिए, इसलिए इसका बाद भी खत्म, इसका बाद भी खत्म
और इसका बाद भी हम खत्म कर रहे हैं। आर और एम को सजाएंगे तो आर आएगा दूसरे नंबर पे और सॉरी एम आएगा 5वें नंबर पे। देखिए 5वें नंबर पे एम है, 5वें नंबर पे एम है, उसके बाद दूसरा नंबर पे ये है, तो यही वाला हुआ ना। फिर यहां पर देखिए 7 फ्रेंड्स हैं, P Q R S T U V each has different age. P is older than only U and R. P जो है केवल U और R से क्या है, बड़ा है, बाद बाकी सबसे छोटा है। ठीक है, P U और R जो है P से केवल बड़ा है और बाद बाकी क्या है, सबसे छोटा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, P is older than U एंड R। तो U एंड R मतलब क्या हो गया कि U स्लैश R, कुछ भी हो सकता है U और R से। ठीक है, U या R से जो है दोनों, तो U किधर होगा, पहले होगा या बाद में होगा, ये नहीं बताया गया। R इज ओल्डर देन U, ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि R इज ओल्डर देन U। इसका मतलब क्या हो गया कि R जो होगा U से पहले होगा, R जो होगा ये क्या होगा, U से पहले होगा। फिर क्या बोला गया है, Q इज ओल्डर देन S बट यंगर देन T, यानी कि Q जो है S से ओल्डर है बट T से छोटा है। Q इज ओल्डर देन S मतलब Q जो है ओल्डर है, बड़ा है। Q S से तो बड़ा है लेकिन T से छोटा है। T इज नॉट ऑल ओल्डेस्ट अमंग ऑल, T जो है सबसे बड़ा जो है नहीं है। T चूंकि सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, और हमारे पास 7 लोग हैं और यहाँ पर जो है कितना है, 3 और 3 6 लोग हैं। एक लोगों के बारे में हमको पता नहीं है, जो क्या है, V है। V के बारे में हमको जो है पता नहीं है, तो हमको क्या बोल रहा है कि कितने लोगों की आयु जो है Q और R के आयु के मध्य है, Q और R के मध्य है। तो एक बात देखिए कि इन दोनों में क्या कोई कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी जो है कॉमन नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे। तो और ये बात बताया गया है कि T जो है चूंकि सबसे बड़ा नहीं है, T जो है सबसे बड़ा नहीं है, और ये भी बात बताया गया था यहाँ पर, इसको आप ध्यान से यहाँ पर लिख ले दिएगा, नहीं तो बाद में इसी तरह कंफ्यूज होइएगा। P केवल U और R से बड़ा है, बाद बाकी सबसे छोटा है, और T जो है सबसे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, T सबसे बड़ा नहीं है, तो ये भी को अगर यहां पर हम पुट कर दें और ये वाला कर दें T Q S, तो बताइए अभी तो T सबसे बड़ा हो गया। तो हमको क्या करना है कि ये ऐसे नहीं करना है, हम क्या करेंगे कि T चूंकि सबसे बड़ा नहीं है तो यहां पर लिख देते हैं T इज ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन S, और V को जो है यहां दे देते हैं। तो देखिए सभी कंडीशन जो है अप्लाई हो गए। तो आपको बताना है कि Q और R के मध्य है, Q यहां पर है और R यहां पर है, तो कितने लोग हैं, देखिए 1 लोग, S और P 2 लोग हैं, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 9 एम्प्लॉइज K L M N O P Q R S आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और O जो है सभी पूर्व दिशा की ओर बैठा हुआ है। तो पूर्व दिशा जब भी बोलेगा ना तो उसको इक्विवेलेंट लीजिएगा किसके, नॉर्थ के, इधर लीजिएगा लेफ्ट, इसके इधर लीजिएगा राइट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि O जो है M के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, O जो है M के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। M से अगर दाएं चलेंगे तो 1 और 2, यहाँ कौन बैठा हुआ है, देखिए इस तरह नहीं, इसको नीचे लीजिएगा। ठीक है, M ले लिए, इधर दाएं साइड चले, ठीक है, दाएं साइड चलेंगे और M से तो कौन बैठा हुआ है, O बैठा हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है, K जो है P के बाएं तीसरे स्थान पर है, K जो है P के बाएं तीसरे स्थान पर है, Q जो है P और S के ठीक बीच में है,
अब देखिए एम और ओ से जो है रिलेशन आपको ढूंढना है, ठीक है, आर और ओ के बीच जो है रिलेशन ढूंढना है। अब देखिए आर जो है ओ के बाएं चौथे स्थान पर, यानी ओ से लेफ्ट साइड चलेंगे चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 यहां हो गया, आर मेरा क्या हो गया, यहां हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए, क्योंकि आर जो है इधर हमने कर दिया ओ से, तो है कितना, 9 लोग है ना, अभी तक कितने, 1 2 3 4 5 लोग और 4 लोग बैठे हुए हैं। अब m से यहां पर दिया है कि m के दाएं चौथे स्थान पर कौन है, n है, तो m के दाएं चौथे स्थान पर जो है n है, तो n हम यहां दे दिए। फिर क्या दिया है कि p जो है n के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी n से राइट साइड में चलेंगे तो कौन बैठा है, p बैठा हुआ है। अब देखिए कितना हो गया, 5 2 7 लोग यहाँ पर हो गए, ठीक है, 7 लोग हैं। Q जो है ठीक P और S के बीच में बैठा हुआ है। अब देखिए P और S के बीच में जो है कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है, इधर तो जगह है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर Q दे दिए। P और S के बीच में कौन है, Q है। P से बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, P से बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, K है, तो बाएं चलेंगे 1 2 3 K हो गया, बच गया मेरा कौन, KLMNO PQRST, यहां देखो K L L नहीं है तो L बच गया। तो कौन सा जो है कथन सही नहीं है बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो L O के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है क्या, L जो है O के बाएं जो है दूसरे स्थान पर बैठा है, इसलिए ये क्या है, गलत है, तो आपको गलत ही देखना है। तो O के लेफ्ट में जो है तीसरा स्थान पर, O इज सिटिंग बिटवीन K एंड N, ये सही है। Q इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ K, 4 टू द राइट ऑफ 1 2 3 4, ये भी सही है। R और S के बीच में कॉर्नर में बैठा हुआ है, यानी गलत कौन सा है, यही वाला गलत है। तो आपको जो है कौन सा आंसर चुनना होगा, गलत वाला, यानी इसको आंसर चुनना होगा। अब बोल रहा है, और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ विजय सेड हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माय फादर्स डॉटर, हाउ द लेडी रिलेटेड टू विजय। तो एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए विजय कहता है कि हर, यानी कि उसकी बहन, तो उसके किसके लिए, तस्वीर में जो महिला है, तो तस्वीर में महिला की जो बहन है, मान लीजिए तस्वीर में जो है मेरा फोटो है, तस्वीर में जो है मेरा फोटो है, तो नहीं, जो कह रहा है, मान लीजिए कि एक बात ध्यान रखिएगा, इसको जो है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के तौर पर रखते हैं, तो जो बोल रहा है ना उसी को जगह पर आप रखिएगा ना, तो आपको आसानी से मिलेगा। तो विजय बोल रहा है, तो मान लिया कि आप विजय हैं, तो विजय कह रहा है कि मेरे किसके लिए, विजय के लिए, मेरे पिता का, ठीक है, तो मेरे पिता की पुत्री मेरी कौन हो गई, मेरे पिता की पुत्री मेरे कौन हो गई, बहन हो गई, और पुत्री की बहन ये भी कौन हो गई, बहन हो गई। ये बहन कौन है ये बहन कौन है, मेरे से जो स्टार्ट हो रहा है वो माता है, ये जो बहन है मेरी बहन हो गई, ठीक है, ये मेरी बहन हो गई, तो ये जो मेरे से पहले वही बहन ये वाला है, तो याद रखिए ये कौन हो गई, मेरी बहन हो गई, ठीक है, ये मेरी कौन हो गई, बहन हो गई। अब उसकी बहन की माता, उसकी बहन की माता की बहन, उसकी यानी कि जो फोटोग्राफ्स में है, यानी उसकी कोई बहन है, अब इस बहन की माता हो गई तो इसकी भी माता हो गई, और माता की जो बहन हो गई, और ये कौन हो गई, विजय की बहन हो गई, ठीक है, तो ये कौन हो गया, विजय इसमें कौन हो गया, विजय की ये बहन हो गई, ठीक है, विजय की ये बहन हो गई, बहन का ये बहन हो गया, बहन का ये कौन हो गया,
बेटी हो गई, बहन है यानी फीमेल है तो ये बेटी हो गई, तो इसका कौन हो गई, भांजी हो गई, ये भांजी हो गई। और तो ये इसकी बहन है तो ये भी कौन हो गया, विजय का भांजी हो गया ना, विजय का कौन हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। तो ये आप क्या बोल सकते हैं, भांजी मतलब सिस्टर्स डॉटर, समझ में आ गया ना, सिस्टर्स डॉटर होगा, भांजी हो जाएगा, ठीक है। ये कौन हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से निकाल के देखिए, किसी को तस्वीर में रखिए, आप इसको अगर ध्यान से बहुत बार बनाइएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो। और क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट कीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को जो है बताया जाएगा। तो ये जो है टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।